कितने दुर्भाग्य की बात है कि जब बच्चे का बर्थडे आता है तो हम उसको 1000-2000 रुपए का केक लाने देते हैं, उसे अपने दोस्तों को पार्टी के मनाने के लिए पैसा देते हैं। लेकिन जिस बाबा ने हमें जीवन दिया है, हम उस बाबा का उस दिन श्रृंगार तक नहीं कराते। ये कितने दुर्भाग्य की बात है। आज भारत देश में हजारों श्याम मंदिर है और हम लाखों की संख्या में बर्थडे मनाते हैं। हम उस केक वाले को पैसे देने में इच्छुक होते हैं जो हम 5 मिनट में खा जाते हैं। लेकिन जिस बाबा ने हमें जीवन दिया, जीवन की सुख सुविधाएं दी, आनंद दिया, हम उसका धन्यवाद तक नहीं करते, उसका शुक्रिया तक नहीं करते। एक बाप जब अपनी बिटिया का ब्याह करता है तो दामाद हमेशा दामादपना ही दिखाता है, ऐंठ के चलता है। वो ये नहीं देखता कि उसने अपने जिगर का टुकड़ा, अपना हीरा उसे समर्पित कर दिया है। जो हीरा है ना, उसने उसको समर्पित कर दिया है। लेकिन वो हमेशा जब भी कोई गलत वचन कहेगा तो क्या कहेगा? तेरे पापा ने ऐसी सिखाया है, तेरी मम्मी ने ऐसी सिखाया है। अरे कभी उसकी तारीफ भी कर दिया करो, हमेशा शिकायत ही करोगे क्या? वैसा मेरा बाबा भी सोचता है कि मेरे ये बच्चे जब भी आते हैं ना, शिकायत लेकर के आते हैं, कभी मेरे पास धन्यवाद बोलने नहीं आते। देखिए अक्सर ऐसा होता है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे दवाई लेते हैं, क्या कभी पलट के जाकर के डॉक्टर को थैंक यू बोला है किसी ने? बताओ, कोई हाथ उठाओ। कभी किसी ने बोला है थैंक यू जा करके? नहीं। जब दूसरी बार जाएंगे ना तो फिर बोलेंगे डॉक्टर साहब आपकी पहली की गोलियां ली थी, उससे ठीक तो हुआ था जी, लेकिन फिर मेरी तबीयत खराब हो गई। वो डॉक्टर फिर आपका ट्रीटमेंट करता है, फिर आपको अच्छा करता है, फिर भी हम उसे थैंक यू नहीं बोलते। हमारी माताएं बहनें हमारा कितना अच्छा ख्याल रखती हैं सुबह से लेकर शाम तक। कभी हम अपनी माता को थैंक यू नहीं बोलते, कभी अपनी पत्नी को थैंक यू नहीं बोलते। अगर हम उनके प्रति भी थैंक यू वाला भाव रख लें और हृदय से मुस्कुरा करके कहें, तो जब हमें अपनी माताओं की, अपनी बहनों का आशीर्वाद मिल सकता है, तो क्या एक थैंक यू हम अपने बाबा से नहीं कह सकते कि हे बाबा, आपने मेरे बच्चे को बहुत अच्छा जीवन दिया है, इसको सद्बुद्धि देना, इसको आपकी भक्ति देना, ये आपका भक्त बने। देखो, जो बाबा का भक्त बनेगा उस पर बाबा की विशेष कृपा बनी रहती है। हम आज अपने बच्चों को भक्त नहीं बना रहे हैं, हम डॉक्टर्स बनाएंगे, इंजीनियर्स बनाएंगे, उनको MBA पढ़ाएंगे, लेकिन फिर मेरे बाबा की कृपा से ही नौकरी मांगने जाएंगे। मतलब इतनी पढ़ाई करके, इतनी बड़ी डिग्रियां लेके भी काम तो मेरा शाम ही आएगा। तो क्यों ना हम पहले से ही अपने शाम को मना करके चलें। हर पल अपने बच्चों को ये बताएं कि तुम जो भी करना मेरे बाबा का नाम लेकर के करना। अपने हर कार्य में मेरे बाबा को सामने रख के चलना। हर पल यदि तुम मेरे बाबा का ध्यान करोगे, हर पल उसकी भक्ति में रहोगे, उसके नाम का सहारा लेकर के चलोगे। देखो, राम जी ने स्वयं एक पत्थर जब नदी में फेंका तो वो पत्थर डूब गया। तो राम जी ने देखा कोई देख तो नहीं रहा है, तो हनुमान जी मुस्कुरा रहे थे। तो राम जी ने कहा, अरे इसने तो देख लिया मुझे पत्थर डालते हुए। उन्होंने अपना ही नाम लिख के पानी में छोड़ दिया और वो डूब गया। तो बजरंग बली को राम जी ने कहा कि क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो बोले, प्रभु जिसको आपने छोड़ दिया उसको कौन बचाएगा, है या नहीं? जिसको आपने छोड़ दिया उसको कौन बचाएगा, उसका तो डूबना तय है। तो वैसे ही जो मेरे शाम का हाथ छोड़ देगा तो कैसे सुखी रह सकता है?
अगर आपको सुख चाहिए, अगर आपको कुछ भी चाहिए, तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो मेरा श्याम नहीं दे सकता। बस एक बार उसे मन से अपना मान करके देखिए, उसे बोलिए, हे श्याम, जैसा ये परिवार मेरा है, आज से बाबा तू भी मेरा है और मैं भी तेरा हूं या तेरी हूं, जैसे आपको ठीक लगे। देखिए, एक बार की बात है, हमारे शहर में, हैदराबाद में, एक न्यूमरोलॉजी वाले थे, बहुत बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट। उन्होंने कहा कि पवन जी, आपके नाम की स्पेलिंग बदल के आप ऐसे ऐसे लिख लो, तो इससे आपका भाग्य चमक जाएगा। मैंने उनसे कहा कि हे प्रभु, हमारे देवी देवता तो कभी स्कूल गए नहीं और इंग्लिश तो उन्होंने पढ़ी नहीं, अब उनको कैसे पता चलेगा कि मेरा नाम बदल गया है? और क्योंकि आपने नाम इंग्लिश में बदला है, कृपया इसे हिंदी में बदल के दीजिए, तो शायद मेरे प्रभु को पता चले कि मेरा नाम बदल गया है। अब वो टेंशन में आ गए, बोले नहीं, मैं तो इंग्लिश में बदल सकता हूँ। मैं बोला, भाई हमारे देवी देवता तो स्कूल गए नहीं भैया, तो उनके तो पल्ले नहीं पड़ेगा, तुम छोड़ दो, मैं तो मेरे नाम के साथ श्याम नाम जोड़ लेता हूँ, आगे श्याम जाने। तो हमेशा हमें क्या करना है, श्याम का नाम अपने नाम से आगे लेना है। जैसे बोलते हैं ना, आप किसके राज्य में रहते हो, तो जी हम फलाने राजा के राज्य में रहते हैं। पहले राजा का राज्य था, अभी सीएम हो गए हैं, तो भाई हम उस प्रांत में रहते हैं जहाँ के सीएम ये हैं। तो हम क्यों ना बाबा को अपना सब कुछ मान लें और बाबा की भक्ति में अपने मन को लगाएं। आज समस्त विश्व में भक्ति की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जहां भक्ति रहेगी वहां मेरे बाबा का वास रहेगा, और जहां मेरे बाबा का वास रहेगा वहां कोई अनिष्ट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता।